हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सी के क्लासेस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 5 दिनों में 5 साल के बराबर इंग्लिश सिखाऊंगा। आज उसका सेकेंड डे है और डे 1 में हम लोगों ने सीखा था जितने भी नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं, जितने भी नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं, वो चाहे यूज ऑफ इज आर एम हो, वाज वेयर हो, हैव हैज हो, हैड हो, शैल विल हो, डू डज हो, है ना, इट हो, देयर हो, ये सारे सेंटेंसेज हमने पढ़े थे। इसका नेगेटिव भी पढ़े थे, इसके इंट्रोगेटिव भी पढ़े थे, इसका क्वेश्चन भी पढ़े थे। और आज जितने भी एक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं जिसमें टेंस है, मॉडल्स है ना, उस सेशन के आज टेंस हम लोग जानने वाले हैं। टोटल 12 टेंस जानेंगे, उसका नेगेटिव जानेंगे, उसका इंट्रोगेटिव जानेंगे, उसका क्वेश्चन जानेंगे, उसका क्वेश्चन टैग जानेंगे। बहुत कम समय में और बहुत सटीक विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, तो आज हम लोग जानेंगे टेंस, ठीक है। और देखिए, मेरा टेंस पढ़ाने का अलग तरीका है। देखिए, मैं पहले ही 12 टेंस का एक एक सेंटेंस दे चुका हूं और मैं अलग अलग टेंस नहीं बताऊंगा। मैं 12 टेंस एक बार बताऊंगा और एक ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि ये इस तरह से टेंस आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। ये 12 टेंस पढ़ाने के लिए इसका अफर्मेटिव 12 दिन लगाएंगे, इसका नेगेटिव 12 दिन लगाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव लोग 12 दिन लगाएंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर कराने, यानी 3 महीने का कोर्स ये लोग लगाते हैं टेंस पढ़ाने के लिए। और आपको मैं आज 1 घंटे के अंदर पूरे सटीक बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेंस, ठीक है। टेंस में को हम लोग हिंदी में काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। काल भी बोलते हैं। टेंस को हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं। आप लोग को पता होगा सामान्यतः टेंस 3 तरह के होता है ना। कौन कौन होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान, पास्ट टेंस बीता हुआ और फ्यूचर टेंस यानी जो भविष्य में होने वाला है ना। तो टेंस मतलब काल। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि कोई कहता है कि तुम्हारा काल नजदीक आ गया है, तुम काल के गाल में चले जाता। मतलब वो इंडिकेट कर रहा है समय। टेंस हमें समय सिखाता है कि कोई काम कब खत्म हुआ, कब चालू है, कब होने वाला है। ये टेंस ही हमको सिखाता है कोई भी काम किस समय हो रहा है ना। और वो जो समय होता है, जो टेंस होता है, वो 3 तरह का होता है। एक प्रेजेंट टेंस होता है जो वर्तमान में, जितने भी काम वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस होता है ना। जो बीता हुआ समय होता है वो पास्ट टेंस में होता है, और जो आने वाला होता है, जो फ्यूचर के बातें करेगा, वो फ्यूचर टेंस होगा। और जो बीता हुआ समय का बात करेगा वो पास्ट टेंस होगा, और जो अभी अभी चल रहा है, जो हो रहा है, जो वर्तमान में हो रहा है, वो प्रेजेंट की बातें करेगा, ठीक है। तो टेंस जनरली 3 तरह के होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों टेंस का अपना 4-4 टेंस होता है। तीनों टेंस का अपना 4-4 टेंस होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का ये 4 टेंस हमने लिख दिया। देखिए, पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका 2 नाम है। इसको 2 नामों से पुकारा जाता है ना। किसी किसी का 2 नाम होता है ना, जैसे मेरा ही 2 नाम है, आपका भी 2 नाम होगा, 3 नाम होगा, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला टेंस होता है उसका 2 नाम है। कोई कहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, कोई कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए, अब इसका जो दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस का, इसको 3 नामों से जाना जाता है। प्रेजेंट टेंस के तीसरा टेंस को, दूसरा टेंस को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन? इसको कोई कहता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। कोई कहता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो कोई कहता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलता है, कोई प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलता है, तो कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलता है ना। तो प्रेजेंट टेंस के जो दूसरा टेंस है, उस दूसरे टेंस का 3 नाम है।
यानी किसी किसी का 3 नाम भी होता है। अगर आप में से किसी का हो 3 नाम तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा 3 नाम है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा टेंस है इसका 3 नाम है, प्रेजेंट टेंस का पहला जो नाम है उसका 2 नाम है, और तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका एक ही नाम है। और चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस होता है, उसी तरह सेम पास्ट टेंस का भी 4 टेंस होता है। अब यहाँ प्रेजेंट को हटा के सिर्फ पास्ट कर दीजिए, प्रेजेंट को हटा के क्या कर दीजिए, सिर्फ पास्ट कर दीजिए। यहाँ प्रेजेंट को हटा के सिर्फ पास्ट कर दीजिए, सिर्फ पास्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 टेंस होगा, जैसे प्रेजेंट टेंस का हुआ सेम उसी तरह पास्ट टेंस का 4 टेंस होगा, ठीक है। पहला पास्ट सिंपल टेंस, इसका भी 2 नाम है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह पास्ट सिंपल के पास्ट टेंस के जो दूसरा टेंस है उसका भी 3 नाम होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। उसी तरह पास्ट का 3 नंबर जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पास्ट कर दीजिए और यहाँ भी पास्ट कर दीजिए, यहाँ भी पास्ट कर दीजिए, ठीक है। तब हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह फ्यूचर का भी है, सेम इसी तरह फ्यूचर का भी है, फ्यूचर का भी 4 टेंस है ना। अब यहाँ पास्ट को हटा दीजिए और यहाँ कर दीजिए फ्यूचर, यहाँ क्या कर दीजिए, फ्यूचर। तो यहाँ हो गया फ्यूचर, यहाँ हो गया फ्यूचर, है ना, यहाँ हो गया फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर का भी सेम है, फ्यूचर का भी 4 टेंस, और सेम जैसे प्रेजेंट का था, जैसे पास्ट का था, उसी तरह सेम फ्यूचर का भी हो जाएगा, है ना। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले टेंस का नाम हो जाएगा, दूसरा टेंस का नाम हो जाएगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर तीसरा का हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा का हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी टोटल मिला के हमारा 12 टेंस हो गया, और 12 टेंस का अलग अलग पहचान होता है, अलग अलग बनावट होता है ना। तो हम सबसे पहले देखिए, कोई भी टेंस जब पढ़ाएगा ना तो आपको उस टेंस का नाम बताएगा, उसका हिंदी में पहचान बताएगा, उसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर बताएगा, बनावट बताएगा, फिर 2-4 सेंटेंसेस बताएगा और उससे जो रिलेटेड कुछ नियम है वो बताएगा, है ना। और मैंने क्या किया कि 12 टेंस को एक ही जगह आपको खड़ा कर दिया, एक ही जगह रख दिया। ये आईना है और आपने आईना में एक साथ 12 टेंस का चेहरा देखना है, 12 टेंस का रास्ता देखना है, मतलब 12 टेंस का बनावट देखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, 12 टेंस का सबसे पहले पहचान देखते हैं, फिर बनावट देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या देखे थे, प्रेजेंट टेंस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखे थे कि प्रेजेंट टेंस का जो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो इसका जो पहचान होता है वो ताहे, तीहे, तेहे होता है। यानी जिस क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तेहे इत्यादि रहता है ना, तो ये जाना जाता है कि वैसे सेंटेंसेस जो होते हैं हिंदी में वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में, जिस भी हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में अगर ताहे, तीहे इत्यादि रहे तो हिंदी में हम लोग समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस है। अगर इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में है तो उसको हम लोग जानते हैं, अगर s प्लस V1 है ना, s या es, ये s प्लस V1 s या es रहे, है ना, तो s प्लस V1 जहां भी होगा, इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, मैं सारे सेंटेंसेस दूंगा, मैं टोटल 12 सेंटेंसेस में कराने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं ना 1 घंटे के अंदर, बस थोड़ा सा एंड तक देखिएगा, वेट कीजिएगा कितना मजा आने वाला है इस सेशन में, ठीक है। और मैं बोला हूं ना गारंटी के साथ, देखिए अभी लगभग 12 बजने वाला है और मैं इलेक्शन के ड्यूटी से तुरंत आ रहा हूं, है ना। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मेरे मन में यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं रहता है। मैं बोल रहा हूं ना कि अगर मेरा यूट्यूब का कमाई पहला आया तो उस पहला कमाई को मैं पूरे के पूरे
है ना, गरीब विद्यार्थी के ऊपर खर्च करूंगा। मेरा अलग सोच है, मेरे यूट्यूब से पैसा कमाना बनना नहीं है, मैं ऑलरेडी जो बनना है मैं बन चुका हूं। मुझे उतना भगवान देते हैं कि मैं अपना परिवार का सब चीज कर सकता हूं, तो मुझे ऐसा चीज नहीं रहता है ना। मुझे एक शौक है, एक ललसा है, एक उम्मीद है कि मैं जितना जानता हूं कंसेप्ट मैं आपको बताऊं और इंग्लिश को आसान बनाऊं, है ना, इंग्लिश को रटंतम विद्या से दूर करूं। ठीक, चलिए तो आइए, तो हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर S+V1 से खड़ा है इंग्लिश में, तो उसको हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। कोई भी जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब के पहला फॉर्म होगा, कोई भी हो, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखे आई गो, क्या लिखे, आई गो, तो ये क्या है, आई सब्जेक्ट है और गो V1 है, तो आई गो मतलब ये किस टेंस में हो गया, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, तो ये आई गो जो हो गया, यहाँ सब्जेक्ट है और V1 है, तो ये इस स्ट्रक्चर पे खड़ा है, तो इंग्लिश में हमने जान गया ये जो सेंटेंसेज है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर वहीं कोई हिंदी में लिखा रहता है कि वह जाता है, वह जाता है, जाता है, तो क्या है, ता है, ती है ना। तो जिस हिंदी सेंटेंस क्रिया के अंत में ता है, ती है इत्यादि रहे, तो उसको हम लोग जान जाते हैं कि वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अगर S+V1 स्ट्रक्चर से कोई भी सेंटेंस बना हुआ है, तो इंग्लिश के सेंटेंसेज को मैं जान जाता हूं, कोई भी जान जाता है कि वह प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी टेंस का पहचान और बनावट देखेंगे। देखिए इस सभी सेंटेंस में सब में पहचान छिपा हुआ होता है, सब में पहचान छिपा हुआ होता है, सब में पहचान छिपा हुआ होता है, और मैं सब बताने वाला हूं। देखिए पहला जो सेंटेंस है, अभी मैं सभी टेंस का हिंदी में पहचान बता रहा हूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर कोई ला के खड़ा कर दे आपके सामने और बोले कि बताओ ये किस टेंस में है, तो आपको तनिक देर नहीं होगा, थोड़ा भी देर नहीं होगा, आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये इस टेंस में है। अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लाके कोई खड़ा कर दे, दे दे कि बताइए किस टेंस में है, तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होना चाहिए, बेहिचक आप बता दीजिए ये इस टेंस में है। क्यों, हिंदी को हिंदी के पहचान से और इंग्लिश को इंग्लिश के स्ट्रक्चर से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं 12वें टेंस का कैसे सभी में पहचान छिपा हुआ है। ठीक है, देखिए जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसका क्या होता है, पहचान ता है, ती है, अभी बताया। उसी तरह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में रहा है, वह अब मुझे बुला रही है। यहां देखिए राम मेरा समर्थन करता है, ताहती है, वह जाती है, खाती है, आता है, जाता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, हंसता है, सब में ताहती है रहेगा, तो सारा का सारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा और उसका स्ट्रक्चर S+V1 होगा। ठीक है, अब मैं पहचान और स्ट्रक्चर दोनों बताते मैं जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा दूं और अभी 12वें टेंस का पहचान और बनावट एक साथ मैं बताते जाता हूं और फिर इस पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो ये हो गया पहला टेंस का आपका स्ट्रक्चर हो गया S+V1, है ना। अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो S या ES रहता है, S या ES रहता है, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है सीता मुझे बुला रही है ना, तो ये किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। यहां देखिए 1 नंबर से 4 नंबर तक, 1 नंबर से 4 नंबर तक ये सारा प्रेजेंट टेंस है, और 5 से लेके 8 तक ये पास्ट टेंस है। 5 से लेके 5, 6, 7, 8 है ना, 5, 6, 7, 8, 8 तक ये सारा पास्ट है, और 9 से लेके 12 तक ये सारा फ्यूचर टेंस है। ठीक है, चलिए अब सीता मुझे बुला रही है, तो इसमें क्या है, रहा है, रही है, ये कौन टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो सीता मुझे बुला रही है ना। अब इसका अगर स्ट्रक्चर लिखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस
इज आर एम प्लस V4, ठीक है, V4। उसी तरह आप दूसरा टेंस में आइए, है ना, उसने मुझे गाली दिया है, उसने मुझे गाली दिया है, तो इसमें क्या है, आ है ना, दिया है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको आ है ई है, क्या हो जाएगा, आ है ई है या ए है, ठीक है, या इसको चुका है चुकी है भी बोलते हैं, चुका है चुकी है चुके हैं, ठीक है, इसका दो पहचान होता है ना, उसने मुझे गाली दिया है या वह मुझे गाली दे चुका है, उसने मुझे गाली दिया है या वह मुझे गाली दे चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका दो पहचान होता है, आ है ई है या चुका है चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे उसने मुझे गाली दिया है, आ है कैसे आएगा, यहां देख लीजिए चुका है, तो चुका है में आ है, चुकी ई चुके ए, ठीक है, तो चुका है चुकी में भी आ है ई है और आ ई ए और सारे सेंटेंसेस में भी है। अब यहां है कि उसने मुझे गाली दिया है, आ तो यहां है, उसने मुझे गाली दिया है, आ तो दिया में आ रहा है, तो आ है तो दिया है, तो उसने मुझे गाली दिया है, आ है ई है ए है, क्या हो गया, इसका पहचान हो गया, है ना। तो किसी भी हिंदी सेंटेंस में, किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर आ है ई है या चुका है चुकी है रहे तो समझ जाइएगा कि वह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। इसके बाद अदर वर्ड लिख सकते हैं, अदर वर्ड रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर रहेगा, इसीलिए हम सब्जेक्ट वर्ब दे रहे हैं, अदर वर्ड नहीं दे रहे हैं। अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है या एडजंक्ट भी आ सकता है, ठीक। चलिए अब आगे आता है 3 नंबर में, 4 नंबर में, है ना, हम लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, हम लोग सुबह से दौड़ रहे हैं या दौड़ते रहे हैं, दौड़ रहे हैं या दौड़ते रहे हैं, है ना। यहाँ दोनों का एक ही पहचान हो सकता है, सीता मुझे बुला रही है लेकिन इसमें समय नहीं रहता है, और जैसे ही इसमें समय जुड़ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। तो पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट है, और चौथा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग सुबह से दौड़ते रहे हैं, तो इसका जो पहचान होता है हिंदी में, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि है। दौड़ते रहे हैं तो ता रहा है, ती रही है, और वह सुबह से खेलती रही है, हम लोग सुबह से गाते रहे हैं, वे लोग शाम से रोते रहे हैं, जो भी रहा है, ता रहा है, ती रही है रहता है, वो सारा सेंटेंस हिंदी में जो होता है वो किस में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसमें टाइम जरूर रहेगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, उसमें टाइम जरूर रहेगा, है ना। तो इसका पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इसमें हो जाता है पहले आपका सब्जेक्ट होगा, हैव या हैज होगा, है ना, बीन होगा, और यहाँ V4 होगा, और अदर वर्ड भी हो सकता है ना। हैव हैज होगा, हैव या हैज होगा, बीन होगा, V4 होगा, यानी वर्ब के चौथे फॉर्म होगी या वर्ब के तीसरा फॉर्म होगा, अदर वर्ड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो टाइम होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो समय रहता है, जो टाइम रहता है, वो टाइम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कोई भी टाइम या तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा और नहीं तो पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो टाइम को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय और अनिश्चित समय, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा जान जाए कि निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय क्या होता है ना। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एकदम नुक्ते के बिंदु, कहा जाता है ना कि एकदम नुक्ता वाला समय, एकदम पॉइंट, है ना,
पॉइंट टू पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब होता है निश्चित, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित। तो निश्चित समय में क्या आ जाता है, कोई भी दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, सुबह शाम दोपहर, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम हो जाते हैं, निश्चित समय हो जाता है। जो भी घड़ी वाला टाइम होता है, जैसे 10 बजना, 8 बजना, 4 बजना, 6 बजना, 6:30 बजना, 6:45 बजना, ये जितना घड़ी का टाइम होता है ना, वो सारा निश्चित समय होता है। जितना दिन का नाम होता है सारा निश्चित समय होता है, जितना महीना का नाम होता है सारा निश्चित समय होता है, जितना साल का नाम होगा सारा निश्चित समय होगा, है ना। जितना ये दोपहर, शाम, सुबह, आधी रात, ये सारा निश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, इनकी संख्या हो जाता है। जैसे दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, महीनों की संख्या, है ना, सालों की संख्या, ये अगर संख्या में आ जाए, लगभग में आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, यानी अनिश्चित समय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे हम लोग सुबह से दौड़ते रहे हैं, तो सुबह शाम दोपहर, अभी बोला ना कि निश्चित समय होता है। अगर यही रहेगा कि वह सोमवार से दौड़ते रही है, तो सोमवार भी दिन का नाम है। अगर वही कहे कि वह 10 दिनों से दौड़ती रही है, तो 10 दिन दिनों की संख्या हो गई। अगर यही रहे कि वह मार्च से दौड़ती रही है, तब मार्च क्या हो गया, महीना का नाम हो गया। अगर वही रहेगा कि वो 10 महीनों से या 2 महीनों से, 4 महीनों से, 20 महीनों से दौड़ती रही है, दौड़ता रहा है ना। हम लोग 10 सालों से काम करते रहे हैं, तो 10 सालों से क्या हो गया, अनिश्चित समय। अगर वही रहेगा कि हम लोग 2015 से काम करते रहे हैं, तो वो साल का नाम हो गया। 10 साल वो भी हो गया, 2015, 25 चल रहा है ना, तो 10 साल पहले क्या हो गया, 2015। तो अगर वही कहेगा कि मैं 2015 से काम करता रहा हूं, तो वो क्या हो गया, निश्चित समय हो गया, क्योंकि उसमें साल का नाम है। अगर वही रहेगा मैं 10 सालों से काम करता रहा हूं, तो वहां सालों की संख्या हो गया। तो सालों की संख्या जहां हो जाता है वो निश्चित समय हो जाता है, और जहां साल का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम रहता है वो निश्चित समय होता है। ठीक, तो निश्चित समय में हम लोग सीन्स लगाते हैं और अनिश्चित समय में फॉर लगाते हैं। जब सेंटेंसेज में बनाऊंगा तो फिर वो बात आएगी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर। अब आते हैं हम लोग पास्ट टेंस में। अब किस में हम लोग आते हैं, पास्ट टेंस में, है ना। पास्ट टेंस का भी 4 टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 टेंस हो गया, है ना। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह आ जाएगा ये पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब यहाँ है कि उन लोगों ने मेरा अपमान किया या किया था, उन लोगों ने मेरा अपमान किया, ऐसे भी सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने मेरा अपमान किया या उन लोगों ने मेरा अपमान किया था, है ना। तो इसका भी 2 पहचान हो जाता है ना। आ ई ए, आ ई ए, या था, थी, थे, सेम, है ना। आ था, ई थी, ए थे, यानी था में आ रहा है, थी में ई आ रहा है और थे में ए आ रहा है ना। तो आई ए, आ ई ए। अब देखिए, अब यहाँ था हटा दीजिए और ये है कि उन लोगों ने मेरा अपमान किया, तो किया, आ, किया में किया, आ, तो किया में आ रहा है, तो क्या हो गया, किया। उन लोगों ने मेरा अपमान किया, किया में आ गया, तो ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, अब किया, अगर था भी लेंगे, किया था, तो था में भी आ रहा है, इसलिए इसका रियल जो पहचान होता है वो आ ई ए होता है ना। तो पास्ट सिंपल टेंस का जो पहचान होगा आ ई ए होगा। कहीं भी हिंदी सेंटेंस में अगर दिया हुआ है ना, उसने मुझे अपमान किया या उसने मुझे अपमान किया था, वो लोग ने मेरा शॉर्ट फाड़ा, है ना, हम लोग स्कूल गए, वो खाया पिया, मौज मस्ती किया, जो भी है, ये समय क्या है, बीता हुआ है। तो इस तरह के जो भी हिंदी में सेंटेंसेज रहेगा, तो जान जाइएगा कि वो सारा सेंटेंसेज किस टेंस में है, पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनावट तो जान गए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है S प्लस V2 प्लस O, S प्लस V2,
इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होगा और वर्ब के सेकंड फॉर्म होगा। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में, कहीं भी अगर कोई इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है, अगर आपको जानना है कि वो इंग्लिश सेंटेंस किस टेंस में है, तो इसी से तो पहचानते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट रहे और V1 रहे तो आपका पता चल जाएगा कि वह किस टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट रहे, इजर्म रहे और V4 रहे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे, हैव हैज रहे और वर्ब के तीसरा फॉर्म रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हैव हैज बीन और V4 रहे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। उसी तरह किसी भी सेंटेंस में S प्लस V2 है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दूसरा रूप है, जैसे ही वेंट। अब ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया और यहाँ V2 हो गया, तो ही वेंट वह गया, तो वह गया, यहाँ क्या हो गया, वह गया, तो वह गया, तो गया में गया तो हिंदी से पकड़ लिया। अगर आपको कोई सेंटेंस हिंदी में पहचानना है, कोई हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ अगर उसको पहचानना है, हिंदी से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट बनाना है तो हिंदी में पहचानिएगा जो किस टेंस में है। तो हिंदी में भी आपको पहचान बता दी कि कैसे पहचानिएगा। किसी सेंटेंस के अंत में है ना ई ए रहे तो आप जान जाइएगा पास्ट सिंपल टेंस है। तो यहाँ देखिए वह गया है ना। अगर इंग्लिश में कहीं दिया हुआ है सेंटेंस और इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और आपको जानना है वो किस टेंस में है, तो ही वेंट यानी सब्जेक्ट देखे और वर्ब के सेकंड फॉर्म देखे, तो यहां से आप पकड़ लिए कि वह किस टेंस में है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, उसी तरह मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, रही थी, रहे थे, अगर रहेगा किसी सेंटेंस में तो जान लीजिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वेयर प्लस V4, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, आप उसे पीट चुके थे, तो चुका था, चुकी थी, इसमें रहा था, रही थी, है ना। हम लोग खेल रहे थे, वो जा रहा था, खा रहा था, पीट रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, सारा था थी जितना रहेगा वो सारा का सारा किसमें हो गया, पास्ट प्रोग्रेसिव। और पास्ट प्रोग्रेसिव का पहचान भी जान गए यहाँ, और यहाँ इसका बनावट भी जान गए, है ना, इसका स्ट्रक्चर भी जान गए। अगर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वाज वेयर हो और V4 हो तो जान जाइए कि वह किस टेंस में है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और पास्ट प्रोग्रेसिव में कितना नाम है, 3 नाम है, कोई पास्ट प्रोग्रेसिव, कोई पास्ट इंडेफिनिट, कोई पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानता है, ठीक। चलिए अब आइए पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हिंदी में पहचान होता है वो होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। तो यहाँ है कि आप उसे पीट चुके थे, तो ये किस टेंस में हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड ले सकते हैं, यहां भी आप अदर वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वह 2 घंटों से पढ़ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हिंदी में पहचान होता है वो क्या होता है, ता रहा था, ती रही थी। अब यहाँ भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों में समय रहता है। और आपको अभी बताए थे कि जो समय होगा वो या तो निश्चित समय होगा, नहीं तो अनिश्चित समय होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम होगा, है ना। तो यहाँ भी वही खेल होगा, या तो समय पॉइंट ऑफ टाइम होगा, नहीं तो समय पीरियड ऑफ टाइम होगा, यानी तो निश्चित होगा नहीं तो अनिश्चित होगा। अब यहाँ 2 घंटा बता दीजिए, यहाँ 2 घंटा क्या है, और यहाँ देखिए 2028, यहाँ क्या है, आपको क्या बोले थे कि अगर घंटों की संख्या, महीनों की संख्या, सालों की संख्या दिया हुआ है तो वो अनिश्चित समय होगा। अब यहाँ 2 घंटों से, यानी 2 घंटा क्या है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये घंटों की संख्या है, तो ये निश्चित समय हो गया। और यहाँ देखिए हम लोग आपका 2028 से इंतजार करते रहे, तो 2028 क्या है, साल का नाम है। अगर यही साल का नाम नहीं रहे, सालों की संख्या रहे कि हम लोग आपको 3 सालों से इंतजार करते रहेंगे,
है ना, तो वो अनिश्चित समय हो गया। और यहाँ साल का नाम है ना हो गया तो निश्चित समय हो गया। ठीक, चलिए, तो आपको ये भी बताए थे कि अगर निश्चित समय होगा, अगर देखिए, चलिए अब पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। वह 2 घंटों से पढ़ता रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड ले सकते हैं। यानी इसमें सब्जेक्ट थोड़ा हैड होगा, बीन होगा और वर्ब के चौथी फॉर्म होगी, समय रहेगा, सिंस या फोर लगेगा। हम लोग सभी सेंटेंस बनाने वाले हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, पहचान जान लेते हैं, फिर धड़ा धड़ा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, वह मेरा इंतजार करेगी। अब यहां से लेकर यहां तक ये सारा क्या आ गया, फ्यूचर में आ गया, है ना। तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो ये पहला है, वह मेरा इंतजार करेगी, है ना। तो फ्यूचर टेंस का पहला टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका जो पहचान होता है एंगा एंगी ओंगे रहता है ना। वह मेरा इंतजार करेगी, एंगी, मैं जाऊंगा, ऊंगा, हम लोग जाएंगे, एंगे, है ना। तो जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ये जितना एंगा एंगी रहता है ना, जो फ्यूचर की बातें करता है, जो भविष्य की बातें करता है, वो सारा का सारा किस में होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस में होगा। और फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरी माँ नहीं सॉरी मेरी बहन गाना गाती रहेगी, तो ता रहेगा, रहेगी रहेगा, है ना, रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि, है ना, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का पहचान है। रहेगा, वह जाता रहेगा, खाता रहेगा, खेलता रहेगा, उठता रहता रहेगा, हंसता रहेगा, रोता रहेगा। तो जहां भी रहेगा, रहेगी, रहेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए उसी तरह है, वे लोग मैच जीत चुकेंगे, तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए अब लास्ट है कि हम लोग आपका 2028 से इंतजार करते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे, ये जितना भी रहेगा वो सारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इसमें भी समय रहता है, इसमें निश्चित समय में सिंस और अनिश्चित समय फ्रॉम लगता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट टेंस का जो 4 नंबर टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी समय रहता है। पास्ट टेंस का जो 4 नंबर टेंस है वह 2 घंटों से, है ना, पढ़ता रहा था, इसमें भी टाइम रहता है और इसमें भी टाइम रहता है। अंतर यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर लगता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फ्रॉम लगता है, फॉर और फ्रॉम लगता है, यानी सिंस नहीं लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस नहीं लगेगा, सिंस की जगह पे फ्रॉम लगेगा, अब फॉर की जगह पे फॉर रहेगा। ठीक, चलिए अब आपके सामने इसका भी स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सब्जेक्ट हो गया, है ना, शैल या विल हो गया, प्लस हैव हो गया, प्लस बीन हो गया, प्लस V4 हो गया, प्लस अदर वर्ड हो गया, सिंस फॉर रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये 12 टेंस का स्ट्रक्चर एक साथ आ गया। इसलिए मैं बोला था कि मेरा पढ़ाने का अलग स्टाइल है ना। 12 टेंस का रूपरेखा आपके सामने मैंने रख दिया, है ना। यहाँ आपका सारा एक सेंटेंस भी आ गया, सारे सेंटेंस के अंत में आपका पहचान भी छुपा हुआ है, और सभी टेंस के स्ट्रक्चर
आपके सामने भी आ गया। सब सेंटेंस के जितने भी टेंस होते हैं उनका सारा आपके पास बनावट भी आ गया। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर में फिर आपके पास आता हूं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब हम लोग सभी सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब तो बना लीजिएगा, अब तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपके पास सारा स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, सभी टेंस का। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको मिटा दें। चलिए, मिटाते हैं। अब हम लोग जितने भी यहाँ सेंटेंसेज है वो सारे सेंटेंसेज बनाएंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर क्वेश्चन टैग बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, है ना, और उसके बाद WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, चलिए, अब यहां देखिए, राम मेरा समर्थन करता है, ता है, ती है, कौन टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, बनावट अभी बताए थे S+V1। तो यहाँ राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और समर्थन करता है वर्ब हो गया। सीता सब्जेक्ट हो गई, है ना, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, बुला रही है वर्ब हो गया, है ना। तो सीता मेरा समर्थन करती है, नहीं सॉरी, राम मेरा समर्थन करता है, तो क्या हो गया, राम सपोर्ट मी, राम मेरा समर्थन करता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गया, और यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका जो स्ट्रक्चर हम बताए थे S+V1, और पोस्ट में क्या बताए थे, S या ES प्लस अदर वर्ड रहेगा। अब देखिए, ये राम जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए इसमें S लग गया। अब इसमें कहाँ S लगेगा, कहाँ ES लगेगा, वो भी जान जाइए, है ना। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट में S रहेगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहेगा, प्लुरल रहेगा, वो S नहीं लगेगा। आई को छोड़ा के, है ना, आई को छोड़ा के, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है, वो कंसेप्ट ये जान जाइए, आई सिंगुलर है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जितना होगा वो सब में S लगेगा, और जो प्लुरल होगा उसमें S या ES नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ राम क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, इसलिए इसमें सपोर्ट में, है ना, वर्ब में S जुड़ गया, राम सपोर्ट्स मी, राम मेरा समर्थन करता है। अब इससे आप चाहे तो और कोई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल, है ना, वह स्कूल जाता है ना। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, है ना। वी गो टू मार्केट, हम लोग बाजार जाते हैं। अब यहां देखिए, ये सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, तो S या ES नहीं लगा, है ना। आई को बताए थे, है ना। अब पर्सन से अगर चलिएगा तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में S, बाकी सभी में नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी रहा है ना, तो उसमें S या ES लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। अब अगर आपको पर्सन समझना है तो आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी सारा थर्ड पर्सन होता है ना। तो आई भी यू में S या ES नहीं लगेगा, और थर्ड पर्सन जितना होता है, ही सी इट दे, जितना नाम होता है लाखों करोड़ों, सब थर्ड पर्सन है ना। पर्सन का एक अलग मैं सेशन ही लिया हूँ, पर्सन का एक अलग से वीडियो ही बनाया हूँ, वो भी जाके आप देख सकते हैं, तो आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा पर्सन के बारे में। ठीक है, तो आई भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसमें S या ES नहीं लगा, है ना। ही थर्ड पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है ना। तो थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें S या ES लगेगा। अब ES कहाँ लगेगा, है ना, अगर वर्ब के अंत में डबल S, CH या SH रहे तो उसमें ES लगेगा। क्या लगेगा, ES। जैसे ब्लेस है, क्या है, ब्लेस है, तो डबल S है, तो इसमें S नहीं, ES होगा, है ना। कैच है, क्या है, कैच है, CH है, तो इसमें S हो गया, कैचेज हो जाएगा, यहाँ ब्लेसेज हो जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो हिंदी में अगर स च ज साउंड है ना, कैच, च, ब्लेस, स, है ना, तो उसमें ES लगेगा, बाकी सभी में
एस लगेगा। तो ईएस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा ये बता, आप जान गए। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो एस या एस लगेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो एस या एस नहीं लगेगा। हमको एस या एस कहाँ लगाना है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे सिंपल है, कोई झमेला नहीं। एस प्लस V1 लगाओ, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तब झांकना है कि एस या एस लगेगा कि नहीं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब्जेक्ट होगा और वर्ब के पहला फॉर्म होगा, सेंटेंस बन गया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। ठीक, चलिए ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ सेंटेंसेज आप लोग को दिए। अब आ रहे हैं हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। ठीक है, सीता मुझे बुला रही है, सीता मुझे बुला रही है ना। तो क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस सीजरम प्लस V4। ठीक है, चलिए तो सीता सब्जेक्ट हो गई, तो सीता इज कॉलिंग मी, कॉलिंग मी हो गया। सब्जेक्ट इज में से इज, V4 और ऑब्जेक्ट है ना। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बताए थे, हम आपको क्या स्ट्रक्चर बताए थे, ये नहीं बताए थे, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस V4 और अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ सारा आ गया, सब्जेक्ट हो गया, इजरम हो गया, V4 हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब चलिए, उसने मुझे गाली दिया है, उसने मुझे गाली दिया है, ये चुका है, चुकी है। ठीक, तो ये किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो बना दीजिए ही हैज abused me, हो गया। he has abused me, सब्जेक्ट हो गया, have हैज में से हैज हो गया है ना। यहाँ हैज क्यों लगा, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। जहां हम लोग एस या एस लगाते थे जिस सब्जेक्ट के साथ, वहां हैज लगाएंगे, जहां एस या एस नहीं लगाते थे वहां हैव लगाएंगे, है ना। तो हैव हैज लगाने का क्या शर्त है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज, बाकी सभी के साथ हैव। तो यहाँ ही क्या है, ही सी ये सब क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा। यहाँ अगर यहाँ आई रहता तो हैव हो जाता, वी रहता तो हैव हो जाता। ठीक है, चलिए मैं सभी हेल्पिंग वर्ब के यूज के बारे में बता चुका हूँ, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, इज, आर, एम, वाज, वेयर। इसका भी स्पेशल एक वीडियो बना है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वो भी चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और ये भी 3 हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग सुबह से दौड़ते रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या हो गया, वी हैव। अब देखिए यहाँ हैव लग गया, क्यों, क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी सारा थर्ड पर्सन। तो आई वी यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हैव, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट का रहेगा तब उसके साथ हैज लगेगा। तो यहाँ तो आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, और वो भी फर्स्ट पर्सन में भी वी क्या है, प्लुरल है, तो हमको हैज कहाँ लगाना है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो वी हैव हो गया, है ना। तो वी हैव बीन, वी हैव बीन, है ना, रनिंग, रनिंग क्या, हम लोग सुबह से दौड़ते रहे, रनिंग क्या है, निश्चित समय है तो सिंस हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया, है ना। हम लोग सुबह से दौड़ते रहे, समय क्या है अभी बताए थे आपको कि निश्चित समय है, और निश्चित अनिश्चित समय दोनों आपको बता चुके हैं, है ना। तो वी हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से दौड़ते रहे हैं। ठीक, उन लोगों ने मेरा अपमान किया, अब पास्ट में आ जाए, अब हम लोग पास्ट में आ गए, किया या किया था, तो पास्ट सिंपल टेंस एस प्लस V2 बताए थे, तो क्या हो गया, दे, है ना, किया, अपमान किया, तो वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, अपमान किया वर्ब हो गया। ठीक, तो दे इंसल्ट, इंसल्टेड, है ना, इंसल्ट में ईडी जोड़ दिएगा, इंसल्टेड एस प्लस V2 हो गया, है ना। उसके बाद क्या है, मेरा, मी, ये अदर वर्ड हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया, तो दे इंसल्टेड मी, उन लोगों ने मेरा अपमान
किया या किया था। ठीक, चलिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो रहा था रही थी वाज वेयर, है ना, और V4 बताया हुआ हूं आपको। तो हो गया आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट हो गया वाज वेयर हो गया, V4 हो गया और अदर वर्ड हो गया। यही हमारा स्ट्रक्चर था। आप उसे पीट चुके थे, चुका था चुके थे, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो गया, यू हैड बीटन V3, है ना, यू हैड बीटन उसे, है ना, हर, यू हैड बीटन हर, आप उसे पीट चुके थे। तो ये बीटन क्या हो गया, V3 हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हैड V3 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, वह 2 घंटों से पढ़ता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 2 घंटा अनिश्चित समय है, 4 लगेगा। तो आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, V4 बताए थे। तो हो गया ही हैड बीन, है ना, रीडिंग 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, है ना, दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, चलिए अब आ जाइए फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या है कि वह मेरा इंतजार करेगी, तो एंगा आएंगी, है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1। तो वह मेरा इंतजार करेगी, वह सब्जेक्ट हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इंतजार करेगी वर्ब हो गया, है ना। तो क्या हो गया, सी विल वेट फॉर मी, वह मेरा इंतजार करेगी। सब्जेक्ट हो गया, शैल या विल हो गया, है ना, V1 हो गया और यहाँ अदर वर्ड हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी विल वेट फॉर मी, वह मेरा इंतजार करेगी, ठीक है। अब आइए, मेरी माँ गाना गाती रहेगी। तो रहेगी है, तो क्या हो जाएगा, माई मदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया। तो इसमें भी देखे थे सब्जेक्ट प्लस, है ना, विल प्लस बी प्लस V4। तो माई मदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मेरी माँ, है ना, गाती रहेगी, मेरी माँ गाना गाती रहेगी, है ना। वे लोग मैच जीत चुकेंगे, तो चुकेंगे एंगा आएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हैव V3। एक बात ध्यान में रखिएगा, जितना भी प्रोग्रेसिव टेंस है, जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ये सब में V4 रहेगा। जितना भी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट है, ये सब में V3 रहेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हो गया वे लोग मैच जीत चुकेंगे, तो हो जाएगा क्या, दे हैड, नहीं, विल हैव ऑन द मैच, है ना, दे विल हैव ऑन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके थे। हम लोग आपका 2028 से इंतजार करते रहेंगे, हम लोग आपका 2028 से इंतजार करते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम
2028। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ फॉर लिया गया है वेट के लिए, यहाँ फॉर लिया गया है वेटिंग के लिए, यह समय के लिए नहीं लिया गया है। और यहाँ फ्रॉम जो होता है वो अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसमें समय रहे, निश्चित समय रहे, तो वहां क्या लगता है, फ्रॉम लिखाता है, सिंस लिखाता है। तो यहाँ फ्रॉम हो गया समय के लिए, निश्चित समय के लिए। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब हम लोग इसका नेगेटिव करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप चाहे तो सभी में नहीं जोड़ सकते हैं, सभी टेंस का। तो नेगेटिव के लिए एक ही शर्त है कि उसमें नॉट जोड़ना है। कहां जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और पूरे टेंस में देखिएगा तो मात्र 2 ऐसा टेंस है जिसका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। एक होता है प्रेजेंट सिंपल, इसका स्ट्रक्चर होता है S+V1, और एक होता है आपका पास्ट सिंपल, एक होता है पास्ट सिंपल, इसका होता है S+V2। ना इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है वो भाड़े पर लिया जाता है, पैंचा लिया जाता है, उसका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो डू या डज लिया जाता है। क्या लिया जाता है, डू या डज। तो वही डू डज में आता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज, बाकी सभी के साथ डू लिखते हैं, है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। और यहाँ देखिए, पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है वो डिड लिया जाता है, बाकी सभी टेंस में अपना हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, इसमें इज है, इसमें हैज है, इसमें हैव है ना। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, S+V2 है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, S+V1 है। बाकी वाज है, हैड है, विल है, विल है, विल है, विल है, ये सब में है। मात्र 12 टेंस में 2 ऐसा टेंस होता है जिसका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, एक प्रेजेंट सिंपल और दूसरा पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड लेते हैं, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड लेते हैं, है ना। और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेते हैं। ठीक, अब चलिए, अब राम मेरा समर्थन नहीं करता है, नहीं बना लीजिए, राम मेरा समर्थन नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट। यहां हो जाएगा राम डज नॉट, राम डज नॉट, राम डज नॉट, राम डज नॉट, राम डज नॉट सपोर्ट मी। अब यहाँ एस या इस नहीं लगेगा। जैसे ही नेगेटिव बनेगा, जैसे ही डूडा जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, तो फिर वहां एस या एस का झमेला खत्म हो जाएगा, एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, अब हो जाएगा राम डज नॉट सपोर्ट मी या राम डजंट। आप चाहे तो शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट में डजंट भी लिख सकते हैं, राम डजंट सपोर्ट मी या राम डज नॉट सपोर्ट मी, आपकी मर्जी, जो लिख लीजिए, राम डज नॉट सपोर्ट मी या राम डजंट सपोर्ट मी। ठीक है, वो आपके लिखने का तरीका है, जैसे आप लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव हो गया। अब चलिए, सीता मुझे नहीं बुला रही है। अगर यहां आपको नहीं लिखना है, सीता मुझे नहीं बुला रही है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, तो सिंपल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लिख देना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ सब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दीजिए, वो सारा नेगेटिव हो जाएगा। अब इज के बाद आप नॉट लिख दीजिए, इज के बाद आप क्या लिखिए, नॉट लिख दीजिए, है ना। यहाँ हैज के बाद नॉट लिख दीजिए, हो गया, है ना। तो सीता मुझे नहीं बुला रही है, सीता इज नॉट कॉलिंग मी, है ना। उसने मुझे गाली नहीं दिया, ही हैज नॉट अब्यूज्ड मी, है ना। हम लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो जहां 2 हेल्पिंग वर्ब आता है ना, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, तो हैव के बाद यहाँ नॉट जोड़ दीजिए। तो वी हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से नहीं दौड़ते रहे हैं, है ना। उन लोगों ने मेरा अपमान किया और उन लोगों ने मेरा अपमान नहीं किया। आपको क्या बनाना है, नहीं किया, तो नहीं, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, आपको बताए थे कि पार्ट सिंपल टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड लेते हैं। तो दे डिड नॉट, तो दे डिड नॉट इंसल्ट, है ना।
अब जैसे डिड होगा तो इंसल्टेड मी, ठीक है। चलिए अब उसी तरह मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो नहीं जोड़ दीजिए, तो यहाँ वॉच के बाद नॉट जोड़ दीजिए, वॉच के बाद नॉट जोड़ दीजिए, तो राम वाज नॉट, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था। आप उसे नहीं पीट रहे थे, आप उसे नहीं पीट रहे थे, है ना, तो यू हैड नॉट, है ना, या तो हैडंट लिखिए, वाजंट लिखिए, हैज नॉट लिखिए, है ना। तो इस तरह के सभी में हेल्पिंग वर्ब के बाद विल के बाद नॉट या ओंट, है ना, हैड के बाद नॉट या हैडंट, जो आपको लिखना है लिख दीजिए। तो सभी हेल्पिंग वर्ब में जैसे ही आप नॉट जोड़िएगा तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपको एक महीना जो सिर्फ निगेटिव 12 टेंस के पढ़ने वाले थे, यानी 12 दिन जो आप पढ़ने वाले थे, वो आपको हमने 12 मिनट के अंदर ये सारी चीजें बता दी। अफर्मेटिव भी बता दी, निगेटिव भी बता दिया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। चलिए अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ये होता है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि देखिएगा सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या करना है कि इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कर देना है, इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, उठा के बाहर कर देना है, यानी सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कीजिएगा, सभी में आप क्या क्या लिख दीजिए, क्या कीजिए, सभी में क्या क्या लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको यस नो क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा हो जाएगा आपको यस नो क्वेश्चन। यहाँ क्या लिख दिए, क्या 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 क्या। अब देखिए, क्या राम मेरा समर्थन करता है, क्या राम मेरा समर्थन नहीं करता है, क्या सीता मुझे नहीं बुला रही है, क्या सीता मुझे बुला रही है, क्या उसने मुझे गाली दिया है, क्या हम लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, क्या उन लोगों ने मेरा अपमान किया है। तो सब में क्या क्या लग गया है, तो जैसे ही क्या क्या लगा ये सब क्वेश्चन बन गया। जब क्वेश्चन बन गया तो क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे, 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 ठीक है। अब ये क्वेश्चन बना तो कैसा क्वेश्चन होगा, ये यस नो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। तो यस नो क्वेश्चन किसे कहा जाता है ये पहले जान जाइए। जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ और ना में मिले, जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ और ना में मिले उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब शरीर थक रहा है, मैं 12 बजे रात को क्लास ले रहा हूँ और हमको लग रहा है कि 1 घंटा से ज्यादा समय हो गया होगा, ठीक है। शरीर थक रहा है, फिर भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि अंत तक बताऊं और आप लोग अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है ना। एक होता है यस नो, यस नो क्वेश्चन, और एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, है ना। तो यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। यस नो क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस और नो में मिलेगा। ये जितना यहाँ लिखे है ना सेंटेंस के पहले क्या 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 जितना लग गया है, ये सारा का सारा यस नो क्वेश्चन है, सभी का आंसर हाँ और ना में मिलेगा। देख लीजिए, क्या राम मेरा समर्थन करता है, अगर राम समर्थन करता है तो हाँ, नहीं करता है तो नहीं, तो इसका आंसर हाँ और ना में मिला। क्या सीता मुझे बुला रही है, बुला रही है तो हाँ, नहीं बुला रही है तो नहीं। तो सभी का क्वेश्चन का आंसर जो होता है हाँ और ना में मिलता है ना। तो इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो होता है, जिसको आप बोलते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन फैमिली, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कौन, किसने, है ना, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन
हाउ मेनी, हाउ मच, हु, हुम, हुज, ये जितना होता है वो WH क्वेश्चन होता है। वो क्यों WH क्वेश्चन होता है? क्योंकि सभी क्वेश्चन का जो शुरुआती होता है वो W और H से होता है, इसलिए उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, इस सब का शुरुआती W और H से होता है ना। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? यस नो क्वेश्चन, है ना। तो यस नो क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर है। यस नो क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब ला दीजिए। यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ला दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए। आपका यस नो क्वेश्चन बन गया। ठीक है। क्या सीता मुझे बुला रही है? तो इसमें कुछ नहीं करना है। इस इज महाराज को क्या कीजिए कि सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, सीता से पहले कर दीजिए। इज, इज सीता कॉलिंग मी, इज सीता कॉलिंग मी,